हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे संसार एक पुस्तक है जो कि हिंदी एनसीईआरटी का एक पाठ है। तो उसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पाठ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा एक पत्र है जो उन्होंने उनकी बेटी इंदिरा को लिखा था जब वो 10 वर्ष की थी। इनमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसी हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी बेटी इंदिरा मसूरी में थी। वो उन्हें पत्र के माध्यम से दुनिया के बारे में बताना चाहते थे। वो पत्र में लिखते हैं कि तुमने हमारे भारत और इंग्लैंड के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन और जो इनमें बसी है। यदि दुनिया को जानना है तो समझना होगा कि सारा संसार एक है और इनमें रहने वाले सभी लोग भाई बहन हैं। वो आगे बताते हैं कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी नहीं रहता था। आदमियों से पहले से सिर्फ जानवर थे और उस समय ऐसा था कि यह धरती बहुत गर्म थी। विज्ञान जानने वालों ने सोचा और उस पर लिखा, अगर हम उनको किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होता है कि ऐसे समय में कोई तो जरूर रहा होगा। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने के बातें कैसे पता चलती? तब भी अगर मनुष्य जन्मा होता तो मनुष्य को लिखना क्या होता? उसे तो लिखना भी नहीं आता था। लेकिन यह है पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल पता चलता है। यदि हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना समझ सकें। सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक कंकड़ भी पुस्तक का पन्ना बन सकता है। शर्त बस यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जैसे हम किसी भाषा को सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी तरह प्रकृति को समझने के लिए का ज्ञान हम पत्थरों या फिर चट्टानों से प्राप्त कर सकते हैं। ये चमकीला गोल कंकड़ खुद हमें अपनी कहानी बता सकता है कि वो इतना चिकना कैसे हो गया। कुछ समय वो भी चट्टान का खुरदरा नुकीला टुकड़ा था और कई पहाड़ के किनारे पड़ा हुआ था। लेकिन बारिश का पानी उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से पहाड़ी नाली में गिरकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुंच गया। इस बीच दरिया के पेड़ में लुढ़कते उसके खारे खिंच गए और वो चिकना और चमकदार बन गया। इस तरह वो कंकड़ अपनी कहानी बताता है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। उसे छूट गया और तुम उसे पा गए। अगर वो और आगे जाता तो खिसकर रेत का कण बन जाता और समुद्र के किनारे के मिट्टी में मिल जाता। आगे नेहरू जी कहते हैं कि अगर एक छोटा सा कंकड़ हमें इतनी बातें बता सकता है तो हमारी चारों तरफ हजारों तरह की चीजें हैं जो हमें इस संसार के बारे में कितनी चीजें बता सकती है। यह पत्र हमें प्रेरणा देता है कि पत्थर को कैसे प्रकृति और उनके आसपास के वातावरण के विषय में बताया जा सकता है। पाठ से संबंधित व्याकरण। इस वाक्य को देखें। नेहरू जी ने पत्र लिखा और इंदिरा को भेजा।
ये वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। पहला वाक्य, नेहरू जी ने पत्र लिखा, तथा दूसरा वाक्य है इंदिरा को भेजा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम और कर रहा है, इसीलिए योजक कहते हैं। जिन योजक के रूप में कई रूप बदलाव नहीं आते, इसीलिए वो अव्यय का प्रकार है। जिन शब्दों की अब हम योजक की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश में जुड़ते हैं, उन्हें योजक कहा जाता है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। योजक देखें। रमन ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, फिर भी सफल नहीं हुआ। तो इस वाक्य में फिर भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए फिर भी यह हुआ योजक। मैं जब वो दिल्ली आता है तो अक्सर मुझसे मिलता है, तो जब और तो यह दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए जब तो योजक है। पेन मिल गया किंतु किताब नहीं, तो किंतु यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पेन मिल गया, किताब नहीं मिली, तो किंतु योजक। अब आपको इन योजकों को जोड़कर एक उचित वाक्य बनाना है, तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, जब, तो, यदि आदि। तो हम इनमें से एक वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम एक वाक्य बनाते हैं कि मैं पाठशाला गया किंतु पाठशाला बंद थी। मैंने ये बहुत समझा परंतु मुझे यह समझ नहीं आया। मैं कल गांव गया था, इसीलिए कल स्कूल नहीं आ पाया, या फिर पाठशाला नहीं आ पाया। मेरे गले में कुछ अटका था, इसीलिए मुझे खांसी आ रही थी। यह अथर्व की पुस्तक है या आयुष की पुस्तक है। हम चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध अथवा चीनी का प्रयोग करते हैं। तो यह कुछ शब्द थे जो हम इन योजकों से बना रहे थे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी उनको भी अंडरलाइन करके आपके व्याकरण के नोटबुक में लिखिएगा। सो धन्यवाद।